नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 2022 के लिए 12th जियोग्राफी यानी कि भूगोल से 40 VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। इसे आप एक मॉडल सेट भी कह सकते हो, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 VVI ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। दोनों वीडियोस को एक एक करके देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, आपको याद रखना है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल आपको याद रखना है। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजेल। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, तो आपको आंसर देना है रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी है, विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास, ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, आपको याद रखना है बर्नार्ड वरेनियस। ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बर्नार्ड वेरेनियस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1990 का दशक। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। किस उपागम के लिए जाना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद, अन्वेषणवाद और संभववाद। आधुनिकतावाद आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आधुनिकतावाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, आधुनिकतावाद। ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट आपके सामने किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। 1999, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा यहाँ पर 1999। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई थी। तो आपका यहाँ पर 1999 ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जावा। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व में किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपको याद रखना है जावा के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, प्रजननता यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो यहाँ पर प्रवास है, जन्म दर है और मृत्यु दर है, तो आवास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, आवास। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी वस्तुओं के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रवास के लिए, प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर को आपका यहाँ पर राइट होगा। वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट आपके सामने कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान पर एशिया है, दूसरे स्थान पर आपका अफ्रीका है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका की जनसंख्या 128.4 करोड़ है। 128.4 करोड़, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 128.4 करोड़ है, जबकि एशिया का जनसंख्या हो गया आपका 453 453.6। ठीक है, एशिया प्रथम स्थान पर है और अफ्रीका जो है दूसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, कौन सा आयु वर्ग नहीं है। 0 से 14 वर्ष बाल आयु वर्ग होता है, ठीक है। 15 से 59 वर्ष प्रौढ़ आयु वर्ग, 60 वर्ष या उससे अधिक वृद्ध आयु वर्ग, 70 वर्ष से अधिक, ये आपका जो है आयु वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। तो यहाँ पर सिंगापुर है, जापान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क आपका राइट होगा, सिंगापुर। विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है, औसत लिंगानुपात है। तो औसत लिंगानुपात जो है आपका 990 हो जाएगा। 2011 में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 990 है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में आपका रहेगा कि 2011 में, यहाँ पर लिखा रहेगा कि 2011 में, ठीक है, जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है। तो आपका राइट होगा यहाँ पर 990। 2015 में 983 हो गया, 2015 में 983 हो गया, जबकि 2019 में बढ़कर 1017 हो गया, 1017। अगर एग्जाम में 2019 का पूछता है तो 1017 देना है, 2015 में पूछता है तो 983 देना है। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है, यहाँ पर एग्जाम में रहेगा आपका 2011 के अनुसार या 2019, ठीक है। 2019 में 2015 में पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2018 के अनुसार, ठीक है, पूछा है 2018 के आंकड़ों के अनुसार, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये आपका राइट होगा। नॉर्वे के अंदर जो है आपका मानव विकास सूचकांक का जो मूल्य है 0.954 है नॉर्वे के अंदर, और स्विट्जरलैंड के अंदर है आपका स्विट्जरलैंड का जो मानव विकास सूचकांक का मूल्य है 0.946 है, 0.946, ठीक है। ये 2 देश है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर करना। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया, किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये आपको याद रखना है, डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट आपके सामने कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान के मूल निवासी थे। ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जन्म दर, जनसंख्या। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगा, जो कि मानव विकास सूचकांक नहीं है। ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश है। उच्चतम मानव विकास सूचकांक का देश जो है आपका नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे सबसे ऊपर में है, 0.954 इसका जो है मानव विकास सूचकांक का मूल्य है 0.954। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला नहीं है, नहीं है। नॉर्वे और हो गया आपका जापान, अर्जेंटीना, ये जो है उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश, लेकिन मिस्र जो है ये आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है फूल से, अन्न से, दाल से, फल व सब्जी से। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा फल व सब्जी से। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल व सब्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए में लिखा हुआ है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। कथन आर में लिखा हुआ है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। तो दोनों कथन जो है सही बोला गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन नंबर क में लिखा हुआ है कि ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल सही बोला गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ना भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, ए की सही व्याख्या है, क्योंकि
भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क राइट होगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने कि चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, ट्रक से या गहन निर्वहन कृषि से। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा यहाँ पर, गहन निर्वहन कृषि से। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है। बागाती कृषि नहीं है रबड़, चाय, गन्ना, मक्का। तो इनमें से राइट होगा आपका मक्का। ठीक है, बागाती कृषि नहीं है रबड़, गन्ना, चाय, मक्का, इनमें से राइट हो जाएगा आपका मक्का। नेक्स्ट आपके सामने ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर क राइट होगा यहाँ पर, फेजेंडा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर बाजार है, जनसंख्या घनत्व है, पूंजी है, ऊर्जा है। तो इनमें से राइट होगा आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो आपको याद रखना है आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर क आपका यहाँ पर राइट होगा, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग, इन उद्योगों के द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जो सीधी उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर ली जाती है। ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, चाय हो गया, साबुन हो गया, कागज हो गया, ये सब। तो यहाँ पर सीमेंट है, ठीक है, और पेट्रो रसायन है, लोहा इस्पात है, शक्कर है। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर गो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, शक्कर। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा लघु उद्योग है। गलीचे बनाना, चीनी बनाना, सूती वस्त्र बनाना, रेल के इंजन बनाना। तो यहाँ पर लघु उद्योग का बात किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क राइट होगा यहाँ पर, गलीचे बनाना। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है। इनमें से कौन सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत, चीन। तो यहाँ पर राइट होगा आपका दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। मैंगनीज का उपयोग होता है लोहा में, तांबा में, इनमें से कोई नहीं, स्टील में। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, स्टील में। नेक्स्ट आपका उद्योग उपयोगी है। उद्योग उपयोगी है देश के विकास के लिए, जीवन स्तर में वृद्धि के लिए, निवेशकों के लिए, इन सभी के लिए। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर घ, इन सभी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग भारत का स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, द्वितीय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपके सामने सूती वस्त्र उद्योग में चीन का स्थान है। चीन का स्थान प्रथम हो जाएगा, चीन प्रथम स्थान पर, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। दोनों को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने डैश चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। संघाई जो है चीन का मैनचेस्टर कहलाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है। तो यहाँ पर नागपुर है, आबू है, मॉस्को है और फिलाडेल्फिया है। तो आपका यहाँ पर नागपुर हो जाएगा, जो कि पठारी नगर है। ऑप्शन नंबर क राइट होगा, नागपुर। नेक्स्ट आपके सामने भिलाई नगर किस वर्ग का है। व्यापारिक, परिवहन, औद्योगिक, खनन। तो भिलाई जो है आपका औद्योगिक हो जाएगा, औद्योगिक नगर भिलाई को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, औद्योगिक हो जाएगा। बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है। कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित हुआ है। रैखिक, गोलाकार, क्रॉस आकृति, वर्गाकार। तो इनमें से राइट होगा आपका रैखिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क राइट होगा, रैखिक। नेक्स्ट आपका फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है फ्रांस में, कनाडा, पोलैंड और मैक्सिको। तो इनमें से राइट होगा आपका कनाडा के अंदर। ठीक है, कनाडा, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट है नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। अरिया, तारा, चेकरबोर्ड, पंखा। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा यहाँ पर, पंखा। तो फ्रेंड्स, ये थे 40 VBA ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।